जय हिंद। एक न्यू अपडेट है। 6 और 7 अगस्त की लगातार चर्चा में ये सुर्खियाँ बन रही थी कि जब आर्टिकल 370 धारा 370 जम्मू कश्मीर से हटाया गया तो जम्मू कश्मीर के अंतिमवें गवर्नर के रूप में सत्यपाल मलिक हुआ करते थे। आप कहेंगे सर इनकी चर्चा क्यों हो रही है? क्योंकि 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर की धारा 370 हटाया जाता है और 5 अगस्त को ही 2025 में इनका निधन हो जाता है। ये पूर्व एक्स गवर्नर थे। इनकी अगर मैं बात करता हूँ कि बिहार, मेघालय, गोवा और जम्मू कश्मीर के ऐसे राज्यों में गवर्नर के पद पर रहे, लेकिन 1989 के दौर में अलीगढ़ लोकसभा से चुनकर जीतकर ये सांसद पार्लियामेंट में पहुंचे थे और 91 तक इन्होंने अच्छा तरह से अपने पद पर रहा था। अगर इनकी मैं राजनीतिक करियर की मैं बात करूं तो डॉक्टर सत्यपाल मलिक जनता पार्टी में रहे, समाजवादी पार्टी में भी रहे और अंतिम पड़ाव में इन्होंने भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुए। धारा 370 जब जम्मू कश्मीर में हटाया जा रहा था तो उस समय तत्कालिक गवर्नर हुआ करते थे। जब गवर्नर के पद से हटते हैं तो कुछ कटाक्ष, कुछ टीका टिप्पणी करते हैं सत्ता में बैठी सरकार के विरोध अगेंस्ट, और फिर इनकी चर्चा शुरू हो जाती है। और दूसरा जो मेरा टॉपिक है आज का, हिरोशिमा दिवस है। जब सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था 1939 से लेकर 1939 से लेकर 1945 के दौर में, तो अमेरिका के द्वारा जापान में नागा हिरोशिमा पर 6 अगस्त को एक बम गिराया जाता है। उस बम का नाम था एटम बम। एटम बम का नाम था लिटिल बॉय। आप कल्पना कर सकते हैं कि 1945 में 6 अगस्त 1945 में अमेरिका के द्वारा जब लिटिल बॉय एटम बम गिराया जाता है तो तत्कालिक रूप से 1,30,000 आम मासूमों की जान चली जाती है। जिस विमान से गिराया गया था उस विमान का नाम था B-29 बम वर्धक गलेंगोरा, या उसको गलोला गे के भी नाम से जानते हैं। B-29 आप बम वर्धक याद रखिएगा। सुबह का समय था, 8:15 हुए थे और यह बम जो है कि हिरोशिमा पर गिरा दिया जाता है। विस्फोट के जो टेम्परेचर थे, तापमान थे 7,000 डिग्री सेल्सियस थी। कितनी? 7,000 डिग्री सेल्सियस था। अगर मैं बात करता हूँ अपने आप को कि ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वह टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। फ़ारेनहाइट में बात करें तो 98.6 फ़ारेनहाइट। केल्विन में बात किया जाए तो 310 केल्विन होता है। इस टेम्परेचर का तापमान 7,000 डिग्री सेल्सियस था। 3 किलोमीटर के एरिया में, हिरोशिमा के 3 किलोमीटर के एरिया में तत्काल रूप से पूरी तरह से बर्बादी का कहर देखने को मिल रहा था। इस बम का नाम था लिटिल बॉय। देन 3 डेज के आफ्टर्स के बाद नागासाकी पर फिर एक और एटम बम गिराया जाता है। उस एटम बम का नाम रहता है फैट मैन। ये 9 अगस्त को दूसरा बम, एटम बम, परमाणु बम अमेरिका के द्वारा गिराया जाता है। लेकिन
जापान जिसकी राजधानी टोक्यो वो बची रही, और जापान के आम जनता ने एक कसम खा लिया कि हमें इस जापान को पुनः अपने अस्तित्व में लाने के लिए जितना ही मेहनत करना पड़े क्यों ना हम करेंगे। एक और महत्वपूर्ण चीज़ें आ रहा है कि प्रत्यय अमृत बिहार के नए चीफ सेक्रेटरी बनाए गए हैं, लेकिन वह शपथ लेंगे कब? शपथ लेंगे 1 सितंबर 2025 को। 1 सितंबर 2025 को वह अपना कार्यभार संभालेंगे। सवाल आपके जहन से उठना चाहिए और उठेगा भी सर कि ये चीफ सेक्रेटरी ऑफ द बिहार किसके स्थान पर ये आ रहे हैं, किसके स्थान पर यह नियुक्त किए जा रहे हैं? तो अमृतलाल मीणा के स्थान पर ये नियुक्त किए जाएंगे। एक और न्यू अपडेट्स कहा जाता है कि ये 1991 के 1991 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। भारत दुनिया का 5वां सबसे बड़ा विमान बाजार बनकर उभर चुका है। अगर मैं बात करता हूँ शीर्ष पर, तो शीर्ष पर तैनात है हमारा अमेरिका। हमारा नहीं कह सकते, एक व्यापारी अमेरिका जो 87 करोड़ यात्रियों को इन्होंने आवाजाही दर्ज करा दिया। वर्ष 2024 की रिपोर्ट इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ये जारी किया हुआ रिपोर्ट है, 2024 की बताती है। आप कहेंगे सर कि 2024 के बता रहे हैं, 25 चला है, 25 पूरा नहीं हुआ है, गत एक वर्ष की इन्होंने रिपोर्ट जारी किया, रिप्रेजेंट किया है। तो यूएसए अपने आप में 5.2% वृद्धि किया है। दूसरे स्थान पर चाइना है जो 74 करोड़ यात्रियों का आवाजाही इसका रहा विमानों से, और अपने आप में यह 18.7% की वृद्धि किया है। तीसरे स्थान पर यूके 26.1%, चौथे स्थान पर स्पेन 24.1% और पाँचवें स्थान पर भारत रहा जो 24.1% यात्रियों को आवाजाही के बाजार की दुनिया में सफ़र कराया। तो ये रहा हमारा आज का न्यू अपडेट्स जो मुख्य चर्चा में रहा। कैसा लगा आप सभी कमेंट करके बताएंगे, और इसमें जो सुधार करने की बात होगी आप लोग बताएंगे। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।